दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड वर्ल्ड वाइड एक बेस्ट सेलिंग बुक है। इस बुक को उस इंसान को पढ़ना चाहिए जो 9 to 5 की जॉब कर रहा है और उससे बाहर निकलना चाहता है, जो दुनिया में एक अमीर इंसान बनना चाहता है, और वो भी असली का मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे आसपास ऐसे अमीर लोग होते हैं जो बाहर से दिखने में तो अमीर होते हैं लेकिन अंदर से खोखले होते हैं। और ऐसा क्यों है, ये आपको आगे समझ आने वाला है। दोस्तों रिच डैड पुअर डैड बुक को पढ़ने की सलाह दुनिया के सभी सक्सेसफुल लोग देते हैं क्योंकि उनके माइंडसेट को पूरी तरह से चेंज इसी बुक ने किया था। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि इस बुक में अमीर बनने का कौन सा राज छिपा है। इसके अलावा इस बुक के इंपॉर्टेंट लेसन जैसे पैसे को किस तरह से मैनेज किया जाता है, पैसे से पैसा कैसे कमाया जाता है, और वह कौन सी गलतियां हैं जो गरीब इंसान हमेशा करता है जिसकी वजह से वह गरीब रहता है। इस बुक के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी हमें बताते हैं कि अगर कोई गरीब इंसान अमीर बनना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं इस बुक में बताए गए कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स के बारे में। नंबर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी हमें बताते हैं कि दुनिया के ज़्यादातर लोग रेट रेस में फंसे हुए हैं। मतलब कि लोग अच्छी पढ़ाई करते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेते हैं और एक अच्छी नौकरी मिलने के बाद शादी कर लेते हैं और उसके बाद एक अच्छा घर गाड़ी खरीद लेते हैं और अपनी पूरी ज़िंदगी घर और गाड़ी का लोन चुकाने में ही गुजार देते हैं। अगर इनकी लाइफ में लोन पर कुछ भी खरीदने की अपॉर्चुनिटी आती है तो ये लोग वह चीज़ खरीद लेते हैं और इसी बीच इन लोगों को इस बात का एहसास तक नहीं होता कि वह मेहनत तो सबसे ज़्यादा करते हैं लेकिन इस मेहनत का फ़ायदा किसी और को ही होता है। बहुत से लोग इस रेट रेस से बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। वे ना चाहते हुए भी अपनी जिम्मेदारियों, समाज में इज्जत, डर व बहुत सारे कारणों की वजह से बार बार इसी प्रोसेस को दोहराते रहते हैं और इसीलिए इन्हें पूरी ज़िंदगी पैसे के लिए काम करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, अमीर लोग कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, उनका पैसा उनके लिए काम करता है। ये चीज़ आपको आगे समझ आएगी दोस्तों। नंबर 2, फाइनेंशियल एजुकेशन। रॉबर्ट कियोसाकी हमें बताते हैं कि स्कूल्स हमें नौकर बनने के लिए तैयार करते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम कुछ इस तरीके से काम करता है कि अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छी डिग्री हासिल करो और फिर एक अच्छी जॉब लग जाओ। लेकिन दोस्तों, सच्चाई तो यह है कि दुनिया की कोई भी नौकरी आपको अमीर नहीं बना सकती है क्योंकि नौकरी करने वाला इंसान जाने अनजाने में ही सही वह रेट रेस का शिकार हो जाता है। दोस्तों, रेट रेस से हमेशा बाहर रहने के लिए रॉबर्ट कियोसाकी हमें एसेट व लायबिलिटीज़ के बारे में बताते हैं। तो एसेट मतलब कि वह चीज़ जो आपकी जेब में पैसा डाले और लायबिलिटीज़ वह चीज़ होती है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने कोई कार खरीदकर उसे किराए पर लगा दिया और उससे हर महीने आपकी जेब में पैसे आते रहते हैं, उसे हम एक एसेट कह सकते हैं। और अगर वहीं आपने लोन पर कार खरीदकर उसे अपने पर्सनल कामों के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे उसके हर महीने मेंटेनेंस का खर्चा आपकी जेब से जाता है, दोस्तों वह आपके लिए एक लायबिलिटी है। इसीलिए ऑथर हमें बताते हैं कि अगर किसी इंसान को अमीर बनना है तो उसे हमेशा एसेट्स बनाने पर फोकस करना चाहिए और जितना हो सके कम लायबिलिटीज़ रखनी चाहिए। और ये सभी बातें हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमें कभी भी नहीं सिखाई जाती है। पैसे से पैसा कैसे बनाया जाता है, इसीलिए पैसों के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। नंबर 3, अपने खुद के काम पर फोकस करें। ऑथर हमें बताते हैं कि जब भी मैं किसी से पूछता हूँ कि आप क्या करते हैं तो लोग उन्हें बताते हैं कि मैं बैंकर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। लेकिन जब मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या आपका खुद का स्कूल है, क्या आपका खुद का बैंक है, आपका खुद का हॉस्पिटल है, तो उन सभी का जवाब एक समान रहता है, वो कहते हैं नहीं। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप सिर्फ वहाँ पर एक नौकर हैं। तो आपका खुद का काम क्या है, आप अपने लिए क्या काम करते हैं? तो जवाब मिलता है कुछ भी नहीं। तो दोस्तों, ऐसे ही तो दुनिया के ज़्यादातर लोग दूसरों के लिए काम करके दूसरों को अमीर बनाने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अपनी जीविका चलाने के लिए आप नौकरी करते रहिए, लेकिन नौकरी से आने के बाद आप क्या करते हैं? क्या आप अपने पैशन पर काम करते हैं? कहने का मतलब है कि क्या आप अपने लिए एसेट तैयार कर रहे हैं जो आपको भविष्य में अमीर बनाएंगे। नंबर 4, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए नहीं। ऑथर हमें बताते हैं कि मेरे पिताजी को हमेशा जॉब की चिंता लगी रहती थी। वो हमेशा टाइम से पहले ही ऑफिस के लिए निकल जाया करते थे और इसी प्रोसेस को वो पिछले कई सालों से दोहरा रहे थे। शुरुआत में तो मुझे लगता था कि वह अपने काम को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन मुझे बाद में समझ आया कि उन्हें नौकरी से निकाले जाने का डर व सैलरी कटने का डर उन्हें काम करवाता था। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अमीर बनने वाले इंसान को हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए जिससे उसके सोचने और समझने की क्षमता बढ़ती है। गरीब लोग इसलिए काम करते हैं ताकि उन्हें पैसे मिल सके, लेकिन अमीर लोग काम इसलिए करते हैं ताकि वहाँ से कुछ ना कुछ सीख सके, उस काम में अपनी पकड़ बना सके और उस काम में मास्टर बनकर बिजनेस कर सके।
यही माइंडसेट एक इंसान को गरीब और एक इंसान को अमीर बनाता है। नंबर 5, अमीर बनने के रास्ते में आने वाली समस्याएं। दोस्तों, दुनिया का हर इंसान अमीर बनना चाहता है और कभी ना कभी अमीर बनने के रास्ते पर ज़रूर चलता है। लेकिन अमीर बनने के रास्ते में कुछ ऐसी समस्या आ जाती है जिससे हर इंसान अमीर नहीं बन पाता है। ऑथर हमें उन्हीं 5 समस्याओं के बारे में बताते हैं जो अमीर बनने के रास्ते में आती है। पहला, डर। दुनिया के ज़्यादातर लोग अमीर बनने के बाद लाइफ में खुश नहीं रह पाते हैं। क्योंकि दोस्तों, दुनिया के ज़्यादातर लोग अमीर बनने के बाद लाइफ में खुश नहीं रह पाते हैं, क्योंकि जितना डर उनको गरीबी में था उससे कई ज़्यादा डर उन्हें अमीर बनने के बाद लगता है। और वो डर है कमाए हुए पैसे को खो देने का डर, फिर से गरीब हो जाने का डर, लोगों के सामने इंसल्ट होने का डर। और इसी डर की वजह से इंसान ग्रो नहीं कर पाते हैं। वो दिखने में तो अमीर होते हैं लेकिन अंदर से डरे हुए होते हैं। इसीलिए यदि किसी इंसान को अमीर बनना है तो सबसे पहले इस डर को ख़त्म करना होगा। नंबर 2, डाउट। किसी भी काम को शुरू करने से पहले या अपने पैसे को इन्वेस्ट करने से पहले ज़्यादातर लोगों को डाउट होता है कि कहीं मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, और इसी डर के चलते लोग नई शुरुआत नहीं कर पाते हैं। नंबर 3, आलस। कुछ लोग अपने बड़े बड़े मौके ये कहकर गवा देते हैं कि मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ, मैं बाद में कोशिश करूँगा। ऐसा बोलकर ये लोग अपना समय गवा देते हैं। ऐसे लोग लाइफ में कभी भी अमीर नहीं बन पाते हैं। नंबर 4, बैड हैबिट्स। दोस्तों, गरीब लोग अपने बिल्स बाद में चुकाते हैं और अमीर लोग अपने बिल्स सबसे पहले चुकाते हैं। अमीर लोग इन्वेस्टिंग के लिए कुछ पैसा पहले ही निकाल लेते हैं और उसके बाद खर्चे करते हैं, लेकिन गरीब लोग सबसे पहले अपने खर्चे निकालते हैं और उसके बाद इन्वेस्टिंग के बारे में सोचते हैं। नंबर 5, घमंड। गरीब लोग अपनी स्किल्स को कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि ये इंसान ये स्किल सीख गया तो उसका काम छिन जाएगा, और इसी वजह से वह नई स्किल भी नहीं सीख पाते हैं और हमेशा एक ही स्किल के साथ काम करते हैं। वहीं दूसरी ओर अमीर लोग अपनी स्किल को दूसरों के साथ शेयर करते हैं और दूसरों से भी बहुत कुछ सीखते हैं। इसीलिए दोस्तों, आपको भी अपने ईगो को साइड में रखकर नई स्किल सीखने पर ध्यान देना चाहिए और जो भी चीज़ आपको आती है उसे लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। दोस्तों, आखिर में मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप भी इस बुक को एक बार ज़रूर से पढ़िए। ये बुक पैसों को लेके आपका नज़रिया बदल देगी।